नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल पर देखकर नज़र आ गया होगा, आज जो अपन बात करेंगे वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो फेज़ 11 में जो विभिन्न भर्तियां आई थी, उनमें अपन जो बात करेंगे वो एमईएस किसकी बात करेंगे। एमईएस और ड्राइवर की जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस थी, उसमें जो ड्राइवर के पद आए थे उस पर बात करेंगे। साथ ही एमईएस के साथ साथ ही जो नेवी हेडक्वार्टर का ड्राइवर का पद था उस पर बात करेंगे। साथ ही 2-3 पोस्टें और भी हैं ड्राइवर की, इनकी सभी पदों पर अपन बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि इनकी जो कट ऑफ है, जो ट्रेड टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी और जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। साथ ही अपन बात करेंगे कि कितने गुना अभ्यर्थियों को जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि जो ड्राइवरी टेस्ट होगा उसमें कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो आंसर की है जो आज आ चुकी है, जो लोग पहले सोच रहे थे हमारे 100 नंबर आएंगे, अब उनकी हालत उनको देखकर आंसर की देखकर नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम अपन देते हैं और देकर जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो अपने को ये पता रहता है कि हाँ, मेरे ये क्वेश्चन सही है। हम अपन जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो हमें सही ही लगते हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तब उसका पता चलता है कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। जो अपना स्कोर रीजनिंग में जो सवाल सही मानता है खुद का, लेकिन जो आंसर की आती है उसमें वो गलत निकल जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं आपके कौन सी कैटेगरी है और कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा और कट ऑफ पर अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, मैं जो बात करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो सिविल मोटर ड्राइवर, और ये है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें जो एज का क्राइटेरिया था वो 18 से 27 साल था। साथ ही जो रिजर्वेशन में छूट मिल रही थी वो छूट लागू थी। 10वीं पास था इसमें, साथ ही हैवी लाइसेंस मांगा गया था, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया था। दोस्तों, इसमें पोस्ट थी जो एससी की 161 पोस्ट, एसटी की 80 पोस्ट, ओबीसी की 289 पोस्ट, जनरल की 433 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 107 पोस्ट। ऐसे मिला के टोटल पोस्ट थी 1070 पोस्ट। तो काफ़ी अच्छी भर्ती थी ये। ऐसी भर्तियां बहुत सालों में देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसा कि देखो, अब देख पा रहे हो कि ड्राइवर ये है, लेबर वेलफेयर, इन सभी की कट ऑफ है जो लगभग सेम रहेगी, क्योंकि जिस पोस्ट में कम जिस वैके जिस जो ये पोस्ट कोड हैं इसमें कम वैकेंसी है तो उसमें फॉर्म कम लगे थे, जिसमें ज़्यादा है उसमें फॉर्म ज़्यादा लगे थे। और कट ऑफ में लगभग कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, लगभग ही सेम ही कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ड्राइवर थी, एक ड्राइवर आपको ये देखने को, एक स्टाफ का ड्राइवर, इन सभी की वैकेंसी इसमें आप देख रहे होंगे। दोस्तों, बात करते हैं आगे अपन इसका जो एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम में क्या था, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग थी। 25 क्वेश्चन थे 50 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन था। ऐसे ही दोस्तों, जीके जनरल अवेयरनेस के 25 दूनी 50 ये थे। 25 क्वेश्चन मैथ के थे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश के सवाल तो किसी ने किए ही नहीं होंगे। अगर किसी ने इंग्लिश किया होगा तो उसका मैथ या रीजनिंग छूटा होगा। तो दोस्तों, टाइम काफ़ी कम था इसमें 60 मिनट थे और जो क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन थे। तो ये बहुत ही कम टाइम था। तो दोस्तों, जो अब कट ऑफ रहने वाली है वो बहुत ही कम रहने वाली है। तो देखो, जैसे लिख रहा है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 भर्ती 2023 में कुल 100% होंगी। पर्सन तो 100 थे, आपको जैसे बता दिया। और नेगेटिव मार्किंग इसमें थी, तो नेगेटिव मार्किंग क्या थी इसमें, 0.50। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि सर आधा नंबर नेगेटिव कैसे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो नेगेटिव क्वेश्चन था वो 2 नंबर का था, इसलिए जो नेगेटिव है वो आधा नंबर। मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन जो है काट दिया जाएगा। और जो समय था वो 60 मिनट थी इसमें। दोस्तों, इसमें देखो, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम जो हो चुका है, आंसर की आ गई है। उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट होगा
उसमें कितना गुना अभ्यर्थी को बुलाएंगे वो बताएंगे। फिर उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 25% है, और अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए 20% है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जनरल को कम से कम 60 नंबर से कम होगा तो वो जनरल में शामिल नहीं होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 50 नंबर से कम वाला नहीं जा सकता, और अदर कैटेगरी में 40 नंबर से कम वाला नहीं जा सकता। दोस्तों अब बात करेंगे कि कितने गुना अभ्यर्थी को इसमें बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखो जैसे लिख रहा है, इन द रेशियो ऑफ 1:30 फॉर अप टू 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो वैकेंसी आई है अगर 5 वैकेंसी से कम है तो उसमें कितने गुना बुलाया जाएगा, वैकेंसी का 30 गुना। मान लो किसी में 4 वैकेंसी है तो कितने अभ्यर्थी को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, 120 लोगों के लिए। वैसे और आगे देखते हैं अपन, इन द रेशियो 15 फॉर मोर देन 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट टू मिनिमम डेट। अगर किसी पोस्ट में 5 वैकेंसी से ज़्यादा हैं तो उसमें कितने को बुलाया जाएगा, 15 गुना को। जैसा कि आपको पता है अपन बात कर रहे हैं MES की, तो MES में पोस्ट कितनी है, 1070 पोस्ट है। इसका 15 गुना करेंगे तो लगभग जो आएगा वो आएगा 16,050 अभ्यर्थियों को। कितने अभ्यर्थियों को, 16,050 अभ्यर्थियों को जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं जो कट ऑफ है, कितने नंबर वाले हैं जो ट्रेड टेस्ट के लिए तैयारी करें। तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी से है ट्रेड टेस्ट के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो जिसके 32 से 35 क्वेश्चन सही हो रहे हों तो वो ट्रेड टेस्ट की तैयारी करने लग जाए। ओबीसी की अपन बात कर लेते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो जिनके 28 से 30 क्वेश्चन, दोस्तों मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर आप नंबर देखोगे तो 2 गुना से इसको 2 गुना कर लेना। 28 से 30 क्वेश्चन बन रहे हैं वो ट्रेड टेस्ट की तैयारी करने लग जाए। SC ST की बात करूँगा, SC और ST तो 27 नंबर के आसपास जिनके 27 क्वेश्चन के आसपास जिनके बन रहे हैं काट पीट के, तो वो ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें। दोस्तों अभी फाइनल कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ट्रेड पर आधारित है। कहीं पर अगर हार्ड ट्रेड टेस्ट ले लिया दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि जहां पर कोई हार्ड हो गया ट्रेड टेस्ट, क्या तो नॉर्मल होगा तो लगभग कैंडिडेट जो हैं पास कर लेंगे। लेकिन जो हार्ड अगर हुआ कहीं पे ट्रेड टेस्ट, जैसा कि आपको पता है कि जो CISF के ट्रेड टेस्ट चल रहे थे अभी, तो उसमें जो रेशियो आ रहा था वो 100 में से 7-8 कैंडिडेट ही है जो पास हो पा रहे थे। तो अगर ऐसा ट्रेड टेस्ट हुआ तो लगभग जो कट ऑफ है, जो ट्रेड टेस्ट की जो कट ऑफ रहेगी वही कट ऑफ जो फाइनल रहने वाली है। लेकिन थोड़ा आसान हुआ तो भी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है। तो 40 नंबर के 40 क्वेश्चन के आसपास या 80 से 82 नंबर जिनके बन रहे हैं वो फाइनल कट ऑफ में शामिल हो सकता है अगर ट्रेड टेस्ट नॉर्मल हुआ। दोस्तों इसमें बात कर लेते कि एक्सपीरियंस और मांगा था इसमें, अगर एक्सपीरियंस में भी बहुत कैंडिडेट जो हैं बाहर होने वाले हैं। तो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जो ट्रेड टेस्ट कट ऑफ उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, और जो मेन जो आधारित रहेगा वो ट्रेड टेस्ट पर ही रहेगी फाइनल कट ऑफ। तो दोस्तों ये था अनुमान। अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि इसमें फिजिकल तो वैसे भी है नहीं, डायरेक्ट इसमें जो सेकंड स्टेप होगी वो क्या रहेगी, ट्रेड टेस्ट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।